वाणी से व्यक्त करने के लिए सामान्य घटनाएं होती हैं। और जो अलौकिक घटनाएं होती हैं ना, वो अनिर्वचनीय होती हैं, उनके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं जी। ये बलिदान याद नहीं किए जाते, इनसे प्रेरणा ली जाती है। महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार नहीं की, बच्चों को घास की रोटी खिलाई। इसे याद नहीं किया जाता, इससे प्रेरणा लेते हैं। तो इतिहास, पुरानी घटनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरक तत्व हैं। मैं बिमलेन मोहन प्रताप मिश्र अयोध्या का निवासी हूँ। मैं अपने घर पर था। अयोध्या शांत थी, एकदम निशब्द और निस्तब्ध दोनों हम कह सकते हैं। कर्फ्यू लगा हुआ था, सन्नाटा था। सुबह 6 बजे मैं अपने ही परिसर में मॉर्निंग वॉक पे निकला था। चारों तरफ सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद शोर का आवाज़ सुनाई पड़ने लगा। देखा कि हल्का सा शोर कहीं से आ रहा है, फिर देखा दूसरी दिशा से आ रहा है। 10 मिनट में चारों दिशाओं से शोर आना शुरू हुआ, जैसे बहुत से लोग तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और बढ़ता ही गया। मैं अपने फाटक पर गया तो वहाँ देखा कि सारी जनता सड़क पे आ गई थी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही। झारखंड से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, जम्मू कश्मीर से, सारे जगह से लोग, यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी आए हुए थे उसमें। भाई सारा हिंदुस्तान आया। किसी ने गिनती तो की नहीं, गिनती कोई कर भी नहीं सकता। जब छोटी छोटी सकरी गलियों में जब आप सोचिए कि 1.5 से 2.25 लाख लोग आ जाएंगे तो क्या होगा। सारी गलियां भर गई थी। मैं जीवन भर उस गूंज को नहीं भूल पाऊंगी। बड़ा भयावह था, डरावना माहौल था। लोगों को देखकर ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में हिंदुस्तान के किस हिस्से से आए हुए हैं। इधर देखिए लाखों की भीड़ दिखाई पड़ती थी, तो मुझे लगता था कि आज लगता है कोई बड़ा दिन है। अंदेशा तो था इस बार कुछ अद्भुत होगा। जो घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे अद्भुत बात ये थी कि ये घटना कैसे हो गई, ये किसी की समझ में नहीं आ पाया। जितने लोग इकट्ठा थे उनके मन में क्या है, वो इतना ज़्यादा वो लोग इस पर समझिए कि उतावले थे कि अब की हमको कुछ करना है। कि उस आक्रोश की जड़ें कहाँ थी? वो गुस्सा, 400 साल का जो गुस्सा जमा था, वो क्यों फूटा? वो कौन सा गुस्सा था जो ज्वालामुखी बन गया? लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। इतना बड़ा काम करने आ रहे हैं, बिना योजना के थोड़ी हो सकता है। योजना थी। अच्छा, हर व्यक्ति अपने साधन से आता। इस बार तो लोग पैदल चल के आए थे 50-50 किलोमीटर, क्योंकि सारी मेन सड़कों पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी। वो इकट्ठा तोक में जाने ही नहीं दे रही थी। तो कुछ पीड़ा भी थी लोगों को। व्यथा थी वो, पीड़ा थी वो, वेदना थी वो, अपने पुरखों के बलिदान का तप था वो कौन सी ऊर्जा थी जो शांत हिंदू समाज के हृदय के अंदर ऐसी ज्वाला बन के प्रकट हुई कि जिसमें सब ध्वस्त हो गया। लेकिन एक उसमें बाधा थी, बड़ी भारी बाधा थी। कटीले तार लगे हुए थे जो बॉर्डर पर लगाए जाते हैं। वो बॉर्डर पर लगाने वाले तार जीने पर डाल दिए गए थे।
और उसमें बड़ा डर था, कई लोग मर सकते थे, फंस सकते थे, बाकी चीज़ें थीं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि पट्टियाँ जो है उन लोगों ने भी ये हालात देख करके लोगों ने जय श्री राम का जो है पट्टी बांध लिया था। बहुत लोगों ने चंदन लगा लिया था, क्योंकि हालात इतने विषम थे कि उसमें कब किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता था। लखनऊ में, फैज़ाबाद में और दिल्ली तक में उस दिन के लिए तैयारियां की गई थी। उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी कई स्तर पर मीटिंग कर चुके थे। 3 लेवल की सुरक्षा की गई थी। करीब 35 कंपनी पीएसी की है आपके पास, 4 कंपनी सीआरपीएफ की है और बहुत से अधिकारीगण हैं। इसको इस्तेमाल करो और उसको रोकने की पूरी व्यवस्था करिए, लेकिन उनके ऊपर फायरिंग न की जाए। अब आप ये कह दो कि फोर्स को कि बिना लाठी चलाए, बिना गोली चलाए आप वहाँ पहुँच जाइए, हमने मना कर दिया। इन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कहा कि आप पहले मुझे ऑर्डर दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम गोली भी चला सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई। पीएसी अपनी गन लेके उतरी और जो लोग वहाँ अगल बगल लगे थे, पहली रेलिंग हटते ही सारी की सारी पीएसी की फोर्स वहाँ से हटके जो पीछे उनका कैंप लगा था वहाँ चले गए थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है 11:35 के आसपास को आप ट्रिगर पॉइंट कह सकते हैं। वहाँ कुछ हल्की फुल्की हलचल शुरू हुई, जो हमें उम्मीद नहीं थी। उस तरह भीड़ इकट्ठी होने लगी। उन लोगों ने कहा ये अराजक तत्व हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी की गालियां नहीं सुनी। हमको अपना लक्ष्य भेदना था, हमने किसी की बात मानी नहीं। कोई सुनने के तैयार नहीं था। एक विजय उत्सव हो गया, बड़ा भारी विजय उत्सव हो गया। अब किसने शुरुआत की, कैसे की, कौन करेगा, ये 5 तारीख को भी कोई इसकी योजना नहीं थी, कुछ नहीं था। सरयू जी के किनारे से मिट्टी लानी थी। अब मिट्टी बार बार ला चुके थे, उस मिट्टी से होने वाला क्या था। मेरे जैसे कुछ लोग जरूर चाहते थे कि अब मिट्टी वाला काम बंद होना चाहिए, अब इसको जाना चाहिए आर या पार। ये हमारी कल्पनाओं में नहीं था, हमारी योजनाओं में नहीं था, हमारे इरादों में नहीं था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।